हेलो गाइस, आज हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी का विषय गणित प्रायिकता अध्याय 15 का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जिन्होंने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, बेल आइकॉन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। पहले आप प्रायिकता शब्द से परिचित नहीं हैं तो प्रायिकता शब्द से मैं आपको परिचित करा दूं। प्रायिकता शब्द का मतलब होता है संभावनाओं की गणना, अर्थात प्रायिकता किसे कहते हैं? अनुकूल संभावनाएं बटे कुल संभावनाएं। यदि हम एक सिक्का उछालते हैं और सिक्का उछालने पर चित और पट दो संभावनाएं आती हैं तो चित आने की संभावना कितनी हो जाएगी? यदि हम सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या पट आएगा। कुल संभावनाएं कितनी हो गई? कुल संभावनाएं जो हो गई हैं वो NS बराबर 2 हो गई हैं। यदि मैं कहता हूं कि चित आने की प्रायिकता निकालना है तो चित कितने बार आया है? एक ही बार आया है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2। तब हम कह पाएंगे कि प्रायिकता का सूत्र कितना होता है? NA/NS होता है। अर्थात अनुकूल संभावनाएं ऊपर लिखते हैं और जितनी भी कुल संभावनाएं होती हैं वह नीचे लिखते हैं। अनुकूल संभावनाओं से मतलब है आपके प्रश्न में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये मान लो चित होने की पूछी तो चित को ऊपर लिखना है, पट पूछी जाएगी तो पट की कुल संभावनाएं लिखना है। इस प्रकार से हम प्रायिकता को ज्ञात कर सकते हैं। निश्चित घटना किसे कहते हैं? वह घटनाएं जो निश्चित रूप से घटित होती हैं वह घटनाएं निश्चित घटनाएं कहलाती हैं। जैसे पूर्व से सूर्य का उगना, अरे भाई निश्चित घटना है कि पूर्व से ही उगेगा। तब ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिनकी घटनाएं सदैव निश्चित होती हैं, उनकी प्रायिकता का मान सदैव 1 होता है। असंभव घटना, असंभव घटना किसे कहते हैं? वह घटनाएं जो कभी घटित नहीं हो सकती हैं, असंभव घटनाएं कहलाती हैं। उनकी प्रायिकता सदैव कितनी होती है? 0 होती है। जैसे दिन में चंद्रमा का निकलना, संभव ही नहीं है कि दिन में चंद्रमा निकले। तब ऐसी स्थिति में दिन में चंद्रमा निकलने की संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी और उसकी प्रायिकता भी 0 होगी। अब प्रायिकता शब्द के बारे में जब इतनी सारी बातें हमने समझ ली हैं तो हम उसका विस्तार से और अध्ययन कर लेते हैं। क्योंकि प्रायिकता का मान सदैव 1 या 0 के बीच ही हो सकता है, अर्थात 1 हो सकता है या 0 हो सकता है या 0-1 के बीच में हो सकता है, लेकिन इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा और ना ही 1 से अधिक होगा। बहुत सारे हमने प्रयोग किए किसी घटना के, उन सभी घटनाओं का योग सदैव 1 होता है। अर्थात किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग सदैव कितना होता है? 1 होता है। जितनी घटनाएं होंगी उसमें E1, E2, E3, En जितनी भी होंगी उन सबका योग कितना होता है? 1 होता है। हम इसे एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। यदि एक पासा ले लेते हैं और पासे में कुल अंक कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं, तो NS बराबर अर्थात कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी? हमारे पास 6 हो जाएंगी। यदि हम एक पासा फेंकने पर हम एक अंक 1 आने की प्रायिकता निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी? अंक 1 निकाला है तो वो एक ही बार आया ना, अर्थात 1/6। अंक 2 आने की प्रायिकता तो वो भी एक ही बार है तो 1/6। अंक 3 आने की प्रायिकता एक बार है तो 1/6। अंक 4 आने की प्रायिकता 1/6, 5 आने की 1/6, 6 आने की और कोई संभावना ही नहीं। अगर इसमें ये जितनी भी एक अंक वाली संभावनाएं थी उन सब की संभावनाओं का योग निकालता हूं तो 1/6, 1/6, 1/6 सबको जोड़ दिया जाए तो ये चूंकि 6 बार आया है तो 6/6 अर्थात 1 होता है। कुछ ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकता सदैव समान होती है समप्रायिक घटनाएं कहलाती हैं। जैसे सिक्के को उछालना, सिक्के को हमने उछाला तो हेड आएगा या टेल आएगा, चित आएगा या पट आएगा। उनकी संभावना हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 है और पट आने की प्रायिकता 1/2। इस प्रकार की घटनाएं समप्रायिक घटनाएं कहलाती हैं। या हम अभी ऊपर के उदाहरण में भी समझ सकते हैं। अंक 1 आने की प्रायिकता, अंक 2 आने की, अंक 3, इन सब की प्रायिकताएं कैसी हैं? 1/6 हैं, अर्थात ये सारी घटनाएं कैसी हो जाएंगी? समप्रायिक घटनाएं होंगी। प्रश्न क्रमांक 4 का अध्ययन करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना के प्रायिकता नहीं हो सकती है?
मैं आपको बता चुका हूं कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में ही होता है, अर्थात 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, बस इनके बीच में भी हो सकता है, लेकिन कभी ऋणात्मक नहीं होता। यहाँ पे मान कितना है, ये मान ऋणात्मक दिया हुआ है, अर्थात ये आंसर आपका सही है। इसका मान 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, ये भी 0 और 1 के बीच में और ये भी 0 और 1 के बीच में, अतः सही आंसर आपका सेकंड नंबर का होगा। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा हुआ है किसी घटना की प्रायिकता 0.05 है तो घटना नहीं होने की प्रायिकता का मान ज्ञात करना। अरे हम जानते हैं कि घटना होना और घटना नहीं होना दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। घटना होने की प्रायिकता कितनी है, 0.05। नहीं होने की ज्ञात करना है, इसको वहां ले जाएंगे, 1 में से घटा देंगे, कितना आएगा 0.95। अतः घटना नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0.95 होगी। मैंने यहाँ आपको घटाने का भी सिखाया है, क्योंकि 1 में से जब हम इसको घटाते हैं तो कई बार आप लोगों का गलत हो जाता है। 1 चूंकि हमें घटाना है 0.05, ये दशमलव के 2 अंकों तक है, अतः हम 1 को दशमलव के 2 अंकों तक बना लेते हैं, फिर उसके नीचे 0.05 लिख करके घटा देते हैं। अब घटाने में क्या होगा, इससे हासिल ली, ये कितना हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे हासिल ली, ये कितना बचेगा, चूंकि 1 इसको दे चुका था 9, और 9 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा आपके पास 0.95 होगा। एक थैले में केवल नींबू महक, ध्यान रखना नींबू महक वाली मीठी गोलियां हैं, उसमें से उसने बिना झांके हुए मालिनी ने एक गोली निकाली, उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह संतरे की हो। अरे जब भाई थैले में सारी की सारी नींबू की ही है तो संतरा हो ही नहीं सकता है, अर्थात यह असंभव घटना है। तो असंभव घटना है तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0 होगी। अब नींबू महक वाली गोलियां सारी की सारी नींबू है तो निश्चित घटना, हम उसमें से कोई सी निकालें, क्या होगी, वह नींबू वाली हुई होगी, अर्थात तो निश्चित घटना है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, अतः नींबू महक वाली गोलियों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। क्रमांक 7, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतनी है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक ही दिन हो। तो हमने मान लिया कि न होने की प्रायिकता कितनी है, 0.992 है। हम जानते हैं कि घटना होने और नहीं होने बराबर 1 होता है, घटना होने नहीं होने का मान रख दिया 0.992 के, इसको उधर ले गए, 1 में से घटा दिया। घटाना मैंने आपको यहाँ सिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे मैंने इसको घटाया, ये अंक 3 अंकों तक था आपका दशमलव के, तो हमने 3 जीरो बढ़ा लिए और इसके बाद हमने इसको घटा लिया है। हासिल आपको लेना आ जाती है, 10 में से 2 गए 8 बचेंगे, यहाँ चूंकि 9 था, 9 में से 0, 9 में से 9 गया 0, अर्थात हमारी आंसर कितना हो जाएगा 0.008 होगा। 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही आने की प्रायिकता कितनी होगी, 0.008 होगी। एक थैले में 3 लाल हैं और 5 काली है, तो लाल कितनी हो गई 3, काली कितनी हो गई 5, कुल कितनी हो गई 8। अब प्रश्न पूछा गया है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अरे तो भाई लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, लाल कितनी थी हमारे पास 3, तो 3 और कुल कितनी है 8, सूत्र में मान रखेंगे 3/8 Na/Ns, आंसर हो जाएगा लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8। अगला प्रश्न था लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो हम जानते हैं कि लाल गेंद होना और नहीं होना बराबर कितना होता है, 1 होता है। होना कितनी है 3/8, धन का नहीं बराबर 1, इसको वहां ले जाएंगे, घटा देंगे, लघुत्तम लेंगे, 8 यहाँ जाएगा, 8 में से 3 गया 5, अर्थात लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता 5/8। प्रश्न क्रमांक 9, एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं, तो लाल कंचे कितने हो गए आपके पास 5, सफेद कितने हो गए 8, हरे कितने हो गए हैं 4। तो हमें जो निकालना है वो प्रश्न हमारे पास एक लाल का है, एक सफेद का और एक हरा नहीं होने का है। देख चूंकि लाल कंचे कितने थे 5, सफेद 8, हरे 4, इन सबको हमने जोड़ लिया, कुल मिला के 17 कंचे हो गए हैं। लाल कंचे होने की प्रायिकता, लाल कंचे होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी Na/Ns, Na कितना था 5/Ns कितना था 17, तो हमने लाल कंचे होने की प्रायिकता 5/17 निकाल ली। अगला प्रश्न था सफेद कंचे होने की प्रायिकता। सफेद कंचे कितने थे हमारे पास NB = 8, Ns बराबर 17, तो NB/Ns 8/17। अगला प्रश्न था हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता, तो चूंकि हरे कितने हैं 4, हरे नहीं है वो कितने हैं, दोनों को जोड़ लिया 13,
तो हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 13/17 होगी। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100, तो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के 50, तो 1 रुपए के 50। 2 रुपए के 20, तो 2 रुपए के 20। 5 रुपए के 10, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो हमें निकालना 50 पैसे की प्रायिकता और 5 रुपए के नहीं होने की प्रायिकता। कुल सिक्के कितने हो गए हैं? 180। अगर हमने सबको जोड़ लिया तो ये NS मिल जाएगा। पहला प्रश्न था हमारे पास 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता NA/NS अर्थात 100/180, और इनको काट दिया 0 से 0। कितना आ जाएगा आपके पास? 10/18 के। अब 2 से भाग दे देना, 2 से भाग दिया, 2 पंचे 10, 2 नाम 18। हमारे आंसर कितना हो जाएगा? 5/9 के। अगला प्रश्न था 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। चूंकि 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 10। 5 रुपए के नहीं होने की कितने हैं? 170। तब हम कह पाएंगे कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 170/180। 0 से 0 कटेगा और आपका आंसर आ जाएगा 17/18 के। गोपी अपने जल जीव कुंड में के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में नर मछली कितनी है? 5। मादा कितनी है? 8। तब नर मछली होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। नर मछली कितनी थी? 5। मादा मछली कितनी है? 8। कुल मिलाकर कितनी हो गई? 13। तो नर मछली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो कितनी होगी? नर मछली कितनी थी? 5 और कुल कितनी थी? 13। इन दोनों को भाग दे देंगे तो 5/13 आ जाएंगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें ताकि आपको समय समय से इसके वीडियोस प्राप्त हो सकें। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक शेयर करने का प्रयास करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।